सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्म था न करिनर नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सोय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी के आधार से हम यहाँ कर्म के बारे में प्रकृतियों के बारे में, क्योंकि जब हम कर्म की बात करते हैं तो बंध की बात करते हैं तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, 4 बातें होती है। तो जब बंधे हुए परमाणु सत्ता में पड़े हैं तो सत्ता में भी प्रकृतियों की सत्ता, प्रदेशों की सत्ता ने नंबर ऑफ परमाणु कितनी है सत्ता में सत्ता की स्थिति कितनी है और उसमें अनुभाग कैसे कैसे है उसकी चर्चा आती है। उदय में भी ये 4 बातें लागू होती है। प्रकृति का उदय, प्रदेश का उदय, स्थिति का उदय, यानी जो एक निश्चय उदय रूप आता है वो, और फिर किस अनुभाग रूप से उदय में आता है उसकी चर्चा होती है। अपना यहाँ का इस शिविर का विषय क्या है? प्रकृति के बंध, सत्व और उदय की बात चलेगी। पहले तो हमने इन जनरल कितनी प्रकृतियां बनती है, बंध योग्य प्रकृतियां अनेक जीवों की अपेक्षा बात की थी, और फिर बंध की भी बात की थी, उदय की भी बात की थी और सत्ता की भी बात की थी। तो अभी हमको आगे क्या देखना है? फिर हमने विच्छित्ति की बात की गुणस्थानों में, यानी किसी विशिष्ट गुणस्थान तक कहा मैंने उस प्रकृति का बंध है, ऊपर के यानी आगे के गुणस्थानों में नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? उस प्रकृति की बंध विच्छित्ति उस गुणस्थान में हुई, जहां लास्ट में बनती थी वहां विच्छित्ति हुई ऐसा कहेंगे। वहां तो बंध रही है, विच्छित्ति यानी आगे के गुणस्थानों में नहीं बंधेगी, उसको हमने कहा बंध की विच्छित्ति। तो हमने विस्तार से बंध की विच्छित्ति कहाँ कितनी होती उसकी चर्चा की थी गुणस्थानों में। ऐसे वो मार्गणा स्थानों में भी लगाते हैं, परंतु हमने केवल गतियों में देखकर उसको आपको जो सैंपल बताया था। डिटेल में तो बातें सारी कर्मकांड का विषय है। उसके बाद उदय की बात हमने देखी, उदय योग्य प्रकृतियां कितनी होती है। विशिष्ट प्रकृतियों का उदय विशिष्ट गुणस्थान में ही होता है, जैसे आहार द्विक है, तीर्थंकर है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है। उसको हमने देखकर फिर उदय की भी विच्छित्ति हमने गुणस्थानों में देखी। उसके बाद सत्ता की बात है, यानी प्रकृतियों का सत्व कितना है, टोटल सत्व कितना है और कहाँ कहाँ कितना सत्व नष्ट होता है, उसकी विच्छित्ति कैसे होती है, ये सारी बातें हमने देखी। अब ये तो नाना जीवों की अपेक्षा बात थी। अब यहाँ प्रकरण स्थानों का चल रहा है, यानी बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान। बंध स्थान का अर्थ है एक जीव एक काल में, यानी उस पर्टिकुलर समय में एट अ टाइम कितनी प्रकृतियां बांधता है, उसको कहेंगे बंध के स्थान। जैसे ज्ञानावरण का 5 का बंध होता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, पहले से लेकर 10वें गुण स्थान तक 5 का एक स्थान है।
परंतु दर्शनावरण में कितने स्थान देखे थे याद है किसी को? 3, 9 वाला, 6 वाला, 4 वाला। उसके बाद मोहनी के तो बहुत सारे देखे थे, परंतु वो तो आसान है क्योंकि गुणस्थानों के अनुसार बस उसका फिक्स एक ही स्थान होगा। 22 वाला, 21 वाला, फिर 4 कम करो 17 वाला, 13 वाला, उसके बाद 9, 5, 4, 3, 2, 1। बाकी तो एक एक वाले जो स्थान है वो तो आसान है कि मोहनी के बाद अंतराय में 5 का 1 स्थान, वेदिनी में 1 का 1 स्थान, आइदर और जो कोई बंधेगी पर एक ही बंधेगी। तो गोत्र में भी ऐसा है, आयु में भी ऐसा है। और नाम कर्म के जो बंध स्थान है वो गुणस्थान के अनुसार नहीं है। फिर भी एट ए टाइम कितने नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां बन सकती है, तो वो कैसे बनती है, तो उसमें से एक विशिष्ट प्रकृति का नाम लेंगे, उस प्रकृति सहित टोटल इतनी प्रकृतियां बंधेगी। जैसे हम कहेंगे 23 का बंध स्थान है, अभी हमने देखा नहीं कहा किसका कैसे होता है, तो उसको कहेंगे एकेंद्रिय अपर्याप्त युत, युत यानी सहित, यानी उसमें एक प्रकृति है एकेंद्रिय की और एक प्रकृति अपर्याप्त, तो उसके साथ वाला वो बंध होता है 23 का। ये हमें देखना बाकी है। हमने मोहनी के बंध स्थान देखे, मोहनी के उदय स्थान देखे, और अभी हमको मोहनी के सत्व स्थान देखने हैं। तो मोहनी के हमने बंध स्थान, उसके लिए हमने बंध के कूट देखे थे, तो वो रचना होती है तो काउंट करने में आसान हो जाता है। उसके बाद बंध स्थानों में हमने ये भी बात देखी थी, भुजकार या भुजाकार का अर्थ क्या होता है, यानी कम प्रकृतियां बनती थी, जब अधिक बंधने लगी तो उसको हम कहेंगे भुजाकार। तो ये कब होगा, नीचे के गुणस्थानों में अधिक बंधेगी कि ऊपर के गुणस्थानों में अधिक बंधेगी? ऊपर के उतना उतना बंध विच्छित्ति होती चली जाएगी, उतना बंध कम होगा। और एक बात पूछो, अपनी तो प्रकृति की बात चल रही है, जब प्रदेशों की बात आ जाएगी तो मोहनी के खाते में जितना माल आया है, जितने परमाणु आए हैं, तो नीचे के गुणस्थानों में प्रकृतियों में कितना माल मिलेगा? ज्यादा मिलेगा और ऊपर कम मिलेगा कि नीचे कम मिलेगा ऊपर ज्यादा मिलेगा? हाँ, नीचे कम, क्योंकि वो पहले गुणस्थान में 22 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ऊपर कोई 90 गुणस्थान में गया तो क्या होगा? वहां तो एक वेद बन रहा है और कषाय 4 बन रहे, तो नीचे 22 में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऊपर 5 में होगा, ख्याल में। और जहां अंत में 90 के अंत में अकेला लोभ बंध रहा है, वहां क्या होगा? मोहनी के बंटवारे में जितना माल आएगा, जितना पूरा द्रव्य, वो सारा का सारा लोभ में चला जाएगा। हमारा विषय नहीं है, परंतु कैसे सोचना है उसकी बात हम बता रहे हैं। तो ज्यादा परमाणु मिले तो ज्यादा फल मिलेगा। परमाणु कितने खिरते हैं उसके अनुसार उसका फल नहीं मिलता, किस अनुभाग में उदय आता है वैसे उसका फल मिलता है। वो भी अपना यहाँ विषय नहीं है। अब हम ये भुजगार क्या होता है उसको हमने देखा, और हमने एक एक गुणस्थानों में एक एक प्रकृति पर घटा के बताया था। अल्पतर में क्या होता है, पहले अधिक प्रकृतियां बनती थी, फिर कम बनने लगी। ये कब होगा? जीव नीचे से ऊपर, यानी पहले से एकदम पहले गुणस्थान से 7वें में गया तो क्या होगा? पहले में 22 बनती थी, अब 7वें में कितनी बंधेगी? वो कूट गए ना यहाँ के 9, तो क्या होगा? अल्पतर होगा। ख्याल में आती बात? आवाज नहीं है बराबर? हाँ, ये हमने अल्पतर देखा। अवक्तव्य ने बंध नहीं था और बंध होने लगा। बंध नहीं था मोहनी का कब होगा? 10वें में और 11वें में। तो 10वें में से जब 9वें में आएगा तो 1 का बंध होगा, या 10वें 11वें में कहीं पर भी मरण होगा तो देव में चला जाएगा, गुणस्थान 4था रहेगा, और 0 से डायरेक्ट 17 का बंध होने लगेगा। यहां तक बात ख्याल में आई? तो वो कितने पॉसिबिलिटीज है वो हमने कल देखे थे। प्रश्न वही आया था कि उसको समझाइए, तो हमने कल भी डिटेल में देखा था, और अभी भी आप पढ़ेंगे और हम आपको पुस्तक का नंबर बताएंगे, पेज नंबर, वहां पर भी आप देख लेना।
क्योंकि अभी हमें मोहनीय के जो सत्व स्थान है उसको देखना है। देखो यहाँ हमने 13 नंबर का चार्ट भी लगाया है और आपको अभी पुस्तक के आधार से भी हम समझाएंगे। ये बहुत आसान है, सत्व स्थान तो सबसे आसान विषय है। टोटल हमको 148 के सत्व की बात नहीं करनी है, मोहनीय की बात करनी है। मोहनीय में तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय है। दर्शन मोहनीय की कितनी प्रकृतियां है? 3, और चारित्र मोहनीय की 25, टोटल कितनी है? 28। अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसकी सत्ता में कितनी प्रकृतियां होती है? 26, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनती नहीं है। जब सम्यक तो प्राप्त होता है तो मिथ्यात्व का अनुभाग घटकर ये 2 प्रकृतियां तैयार होती है। ये अनादि से 26 का सत्व है, सत्व कहो सत्ता कहो। 28 का कब होगा? जब पहली बार सम्यक तो प्राप्त किया तो उसके 28 का सत्व हुआ। अब वो जीव मिथ्यात्व में आया तो सत्व कितना होगा? 28 का 28 रहेगा ना, असंख्यात वर्षों तक 28 की सत्ता बनी रहेगी। उद्वेलना शुरू हुई है और पूर्ण होने के लिए पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण वर्ष लगते, इतने साल लगते हैं। तो जब यानी मिथ्यात्व अवस्था में सत्व कितना होगा? 26 का होगा, 28 का होगा। और कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, देखो उद्वेलना पहले सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पूर्ण होती है, यानी वो वापस उल्टा संक्रमण होकर मिथ्यात्व रूप टर्न हो जाता है। फिर भी सम्यक मिथ्यात्व अभी सत्ता में रहता है असंख्यात वर्ष के बाद, और वो भी पूरा उसका नष्ट हो जाता है। तो मेरा ये प्रश्न है, पहले गुण स्थान में मोहनी के सत्व के स्थान कितने हैं? 3 है, 28 वाला है, 27 वाला है और 26 वाला है। अब इसमें क्या डिफिकल्ट है? ये तो केजी का है ना सवाल है ना। ये क्या सवाल है? इजी है। अच्छा देखो अभी हम देखते हैं ये मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने की सत्ता होगी? 28 की हो सकती है, 27 की हो सकती है, 26 की हो सकती है। अब हम ये ऐसा जीव चौथे गुणस्थान में गया है, हम डायरेक्ट चौथे में जाते हैं, तो चौथे गुणस्थान में सत्ता कितनी रहेगी? अरे जब सम्यक तो प्राप्त किया तो 28 तो हो गई। अब हम आगे की बात नहीं सोचेंगे। अब ये 28 वाला प्रथम ऑप्शन प्राप्त किया है, अब अनंतानुबंधी के उदय से सासादन में गया, सत्ता कितनी रहेगी? हाँ 28। और दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ बोलो कौन? क्या विसंयोजना सम्यक दृष्टि करता है और विसंयोजना करने वाला क्षोभम सम्यक दृष्टि होता है, और क्षोभम सम्यक दृष्टि दूसरे गुणस्थान में आता नहीं है। इस विसंयोजना वाला तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आने के लिए कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जिसने विसंयोजना की है वो तो, परंतु औपशमिक सम्यक्त्व का काल चालू होगा तो ही वो दूसरे में आएगा। ये विसंयोजना करने वाला तो क्षोभम सम्यक दृष्टि है, क्षोभम सम्यक दृष्टि दूसरे गुणस्थान में नहीं आता। ऐसा क्या होता है कि औपशमिक सम्यक दृष्टि दूसरे में आ सकता है और क्षोभम सम्यक दृष्टि नहीं आ सकता? दोनों को है ना, तो उसको भी आता है उदय। क्या क्षोभम सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ सकता? हाँ उदय में है, परंतु जैसे सम्यक प्रकृति का उदय है यानी क्षोभम सम्यक दृष्टि है, पहले में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो दूसरे में क्यों नहीं आता? ये हमारा प्रश्न है। फिर सभी क्षोभम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं करते, उनके सत्ता में अनंतानुबंधी भी है, मिथ्यात्व भी है। तो औपशमिक सम्यक दृष्टि दूसरे गुणस्थान में आ सकता है और क्षोभम सम्यक दृष्टि दूसरे गुणस्थान में नहीं आता, आ नहीं सकता। उसका कारण क्या है? हाँ बोलो। प्रकृति मिथ्यात्व का बल है
तो फिर वो सीधा उसको या तो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो एक में चला जाएगा। हाँ, अब उपशम किया है तो वहाँ पे अंतर है, वहाँ पे अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो सासागम में आएगा। शायुपशमी के तो ऑलरेडी वो उदय चल ही रहा है, अनंतानुबंधी का उदय कहाँ से आएगा? देखो देखो, प्रथमोपशम सम्यक तो हो, उसने अनंतानुबंधी में अंतर नहीं किया है। प्रथमोपशम किया तो उन्हें अंतर किसमें किया? दर्शन मुनि में किया। और अनंतानुबंधी दूसरे निषेक में विद्यमान है, तभी तो उसका उदय आता है। परंतु उसके अनंतानुबंधी के साथ मिथ्या तो उदय में नहीं आए, क्योंकि वो अभी उपशमित हुआ है। उसका उपशम तो अंतर्मूर्त चलेगा ही चलेगा, यानी अनंतानुबंधी के साथ मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा। किसमें? प्रथमोपशम के काल में। अब क्षोपशम चल रहा है, सम्यक प्रकृति का उदय है, और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या तो दूसरे निषेक से ऊपर पड़े हैं, उसमें कोई गैप नहीं है उसमें। तो अनंतानुबंधी के, क्योंकि अनंतानुबंधी भी अप्रत्याख्यान वर्ण आदि से उदय में आ रहा था, और मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो भी सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आता है। तो जब अनंतानुबंधी का उदय होगा तो साथ साथ मिथ्यात्व का भी उदय होगा। औषमिक में ऐसा नहीं था, अकेले अनंतानुबंधी का उदय था, और मिथ्यात्व तो उपशमित होकर पड़ा है, वो उसके पहले उदय में नहीं आ सकता। उसका काल पूरे होने पर ही वो उदय में आएगा। क्षोपशम सम्यक्त्व में वो कैसा है? अप्रशस्त उपशम है दोनों का। वो गैप जो तैयार हुई थी वो प्रथमोपशम के काल में थी, और उस काल में उसका सम्यक्त्व चल रहा था। अब जब उपशम का काल पूरा हुआ तो वहां से वो गैप, फिर जो रिमेनिंग गैप वो भरी पड़ी जाती है, और उसमें मिथ्यात्व का उदय चालू हो जाता है, तो वो मिथ्यात्व में जाएगा। अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा तो तीसरे में जाएगा। अगर सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो उसका सम्यक तो बना रहेगा, वो क्षोपशम सम्यक तो होगा। तो जब क्षयोपशम सम्यक तो चल रहा है, तो उदय रूप जो निषेक है वहां तो दूसरे निषेक में तीनों प्रकृतियां पड़ी है, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, और यहां दूसरे निषेक में अनंतानुबंधी आदि चारों कषाय चौकड़ी पड़ी है। अब उदय कैसा आएगा? सम्यक तो चल रहा है, क्षोपशम सम्यक तो यहाँ सम्यक प्रकृति का उदय होता है, और दूसरे निषेक में मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो है, और हर समय एक एक निषेक सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आया, और यहाँ अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानादि रूप से उदय में आए। तो दूसरे निषेक में दोनों ही पड़े हैं। तो क्षोपशम सम्यक दृष्टि यदि अनंतानुबंधी का उदय, उसके उदय होता है, तो साथ साथ मिथ्यात्व का उदय हो जाता है। तो वो डायरेक्ट पहले में आ सकता है, तीसरे में जा सकता है, दूसरे में नहीं जा सकता। तो दूसरे की सत्ता देख रहे थे हम, कितनी होगी? 28 की ही होगी, दोनों अदर ऑप्शन। पहले गुणस्थान में कितने स्थान थे? सत्ता के स्थान देख रहे, 28 वाला, 27 वाला, 26 वाला। दूसरे गुणस्थान में मात्र 28 वाला। अब तीसरे गुणस्थान की बात करते हैं। तीसरे गुणस्थान में कौन सा जीव आ सकता है? क्षोपशम सम्यक दृष्टि, या उपशम का काल जिसका पूरा हो गया उसको बाद में वो आएगा, यानी वहां सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। सत्ता में क्या क्या है? 28 पड़ी है कि नहीं मोहनी के? चौथे में से आए वो, पांचवें में से आए, या छठे में से आए, या पहले में से ऊपर चले। पहले में से भी तीसरे में जाने वाले के लिए कंडीशन क्या थी? सादी मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। सादी मिथ्या दृष्टि में उसकी सत्ता में सम्यक मिथ्या तो होना चाहिए, तभी तो उसके सम्यक मिथ्यात्व के उदय से वो तीसरे में जाएगा। ख्याल में आती बात? तो तीसरे गुणस्थान में सत्ता 28 की तो है ही है, और कोई सत्ता हो सकती है क्या? वहां देख के नहीं बताना, जरा सोचना। हाँ, जिस सम्यक दृष्टि ने क्षौक्षमिक सम्यक दृष्टि ने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, तो उसकी सत्ता में 4 कम हो गई, 28 - 4 24 रह गई। ऐसा जीव तीसरे में आ सकता है, क्योंकि तीसरा गुणस्थान तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय से आया था, अनंतानुबंधी से कोई प्रयोजन नहीं था। तीसरे वाले को अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है, सत्ता भी तो है। तो तीसरे गुणस्थान में सत्ता कौन कौन सी होगी? 28 और 24।
ये लिखा है इसलिए हमको याद नहीं करना है, हमको सोचना है। यहाँ केवल 28 लिखी, यहाँ दोनों लिखी, ऐसा क्यों, ये हम सोच सकते हैं। अभी तीसरे की बात हमने देखी, अब चौथे गुणस्थान की बात देखते हैं। हमने देखा चौथा गुणस्थान प्राप्त होते ही अभी सम्यक दृष्टि है, तो मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति पहले ही समय से बनना चालू हो जाती है, यानी 28 की सत्ता तो है ही है। तो चौथे में कोई 27 की सत्ता वाला होगा? जो शाइक हो रहा है 27 कैसे होगा? उद्वेलना सम्यक दृष्टि नहीं करते, उद्वेलना मिथ्या दृष्टि करते। संक्रमित अनंतानुबंधी की विषयोजना के बिना पहला अकेला मिथ्या तो संक्रमित नहीं होता। हाँ, जाएगी तो पहले 4 चली जाएगी। एक सम्यक दृष्टि को एक ही प्रकृति कम हुई ऐसा कभी नहीं होगा। यानी 28 की सत्ता तो है ही है, क्या वहां 27 की सत्ता हो सकती है? 26 की नहीं, 25 का सवाल ही नहीं, क्योंकि हमने सत्व स्थान में उसको इंक्लूड ही नहीं किया है। तो कुछ किसी ने बोला सादी मिथ्या दृष्टि कह रहे और हम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे। सादी मिथ्या दृष्टि ने सम्यक तो प्राप्त करते ही उसकी सत्ता में मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तैयार हो जाती है। सादी मिथ्या दृष्टि भी यानी 27 की सत्ता वाला हो या 26 की वाला हो, सम्यक तो प्राप्त करके पहले समय से ही उसकी सत्ता 28 की हो जाती है। वहां 27 या 26 की सत्ता नहीं पाई जाएगी। तो चौथे गुणस्थान हो या 5वां 6ठा 7वां हो, 28 के बाद कौन सी पॉसिबिलिटी है? तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके 4 घटाएगा एक साथ, तब उसकी सत्ता 24 की हो जाएगी। देख, शायिक सम्यक तो प्राप्त करने का प्रोसेस भी यही है, पहले में पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर देता है। कोई जीव ऐसे है कि विसंयोजना करके बस रुक जाते हैं और वापस उसकी संयोजना भी हो सकती है, यानी वो नीचे के गुणस्थानों में आकर फिर अनंतानुबंधी का बंध भी कर सकते हैं। तो 28 वाला 24 हुआ, फिर नीचे मिथ्यात्व में है तो फिर 28 हो जाएगा। तो अगर वो 24 करने के बाद वहीं रुकता है और कालांतर से क्षायिक का प्रोसेस शुरू करता है, वो हमने अनंतानुबंधी के विसंयोजना के लिए वो केवली श्रुत केवली के पाद मूल के कोई नियम नहीं है। तो क्षपणा करने वाला पहले क्या करेगा? वो तो 3 करण परिणाम होते हैं, वो प्रोसेस अलग बात है। तो पहले में पहले सत्ता में कितनी प्रकृतियां भी मिथ्या तो है, सम्यक मिथ्या तो है, सम्यक प्रकृति अनंतानुबंधी गई, यानी 24 की सत्ता थी। अब यहाँ 3 करण परिणाम में सबसे पहले क्या होता है? मिथ्यात्व का जो है अनुभाग घटकर वो यानी संक्रमित होती है। क्या होता है? सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप होती रहती है, यानी सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। सत्ता में से मिथ्यात्व प्रकृति पूर्णपणे नाश हो जाती है। यहां तक समझ में? तो सत्ता कितने की हो जाएगी? 23 की। 28 देखा, 24 देखा, 23 देखा। अब ये तो अंतर्मूर्त में प्रोसेस होगा। जिसने एक क्षायिक की शुरुआत की है वो क्षायिक करके ही रहेगा, यानी मिथ्यात्व का क्षय किया वापस आया फिर बांधा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार क्षय कर दिया ना, अनंतानुबंधी का क्षय नहीं कहा था हमने, विसंयोजना की थी जो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहां मिथ्यात्व का क्षय हुआ, दूसरे अंतर्मूर्त में सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है। तो अभी सत्ता कितने की होगी? पहले 28 देखी, फिर 24, 24 में से 23, 23 में से 22। अब सम्यक प्रकृति रही है, वो भी अंतर्मूर्त में नष्ट हो जाएगी। तो कितने की सत्ता हो जाएगी? 21 में क्या क्या रह गया? अरे दर्शन मुनि के 25 में से अनंतानुबंधी ही गए हैं, 25 में से 4 ही गए हैं, तो 21 की सत्ता है। ख्याल में आती? तो 21 की सत्ता चौथे वाले को हमने देखी। 5वें वाले को और कुछ कम हो जाएगा? कौन से? अप्रत्याख्यान का क्षय होगा। क्षय हुए, हमने उसका क्षय कहाँ देखा था? 9वें गुणस्थान के दूसरे भाग में देखा था। पहले 16 प्रकृतियों का क्षय होता है, स्थान वृद्धि आदि 3,
और वो नरक गति, तिर्यंच गति वगैरह। यहाँ 5वें में, 6ठे में, 7वें में किसी का क्षय का प्रोसेस नहीं हो रहा है। बस जो क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया है वहां जो क्षय हो गई उतनी बात। तो 21 की सत्ता, यानी ये जो 5 स्थान देखे, कौन से? 28 वाला, 24 वाला, 23 वाला, 22 वाला और 21 वाला। चौथे में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, 6ठे में भी हो और 7वें में भी। यहां तक ख्याल में आई बात? अब ये कौन सा है जो ये क्षायिक समय दृष्टि? 21 वाला क्षायिक समय दृष्टि है। वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो उसके सत्ता में कितने रहेंगे 11वें तक? उपशम श्रेणी चढ़ी क्षायिक समय दृष्टि ने, तो उसकी सत्ता में कितने रहेंगे? बोलो। क्षायिक है तो क्या? अरे हम पूछ रहे हैं ना, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो? वो चारित्र होने की उपशमना कर रहा है। उपशमना कर रहा है क्या अर्थ क्या है? सत्ता नष्ट हुई क्या? अरे उदय में नहीं आ रहे हैं, सत्ता है कि नहीं है? हाँ, तो 21 की सत्ता तो हो ही सकती है। कहाँ? वो उपशम श्रेणी के 8, 9, 10, 11 में। अब वहां कोई 22 की सत्ता वाला होगा? क्योंकि वो क्षायिक का प्रोसेस कहाँ होता है? चौथे, 5वें, 6ठे या 7वें में, वहां तक ही ये कार्य होता है। तो ये जो अलग पॉसिबिलिटी कौन सी? कोई 23 का है, कोई 22 का है, कोई 21 का है, वो श्रेणी में तो नहीं होगा। तो श्रेणी तो या तो क्षायिक समय दृष्टि चढ़ेगा तो उसकी सत्ता में 21 है, या दूसरी पॉसिबिलिटी जो क्षोभशम सम्यक दृष्टि था उसने द्वितीयोपशम किया। तो द्वितीयोपशम करने के लिए मैंने बोला ना 2 मत है आचार्यों के ही है कि द्वितीयोपशम के पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके द्वितीयोपशम करता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, सत्ता में से नाश हुआ और फिर दर्शन मुनियों को उपशम आया, उसको कहेंगे द्वितीयोपशम। तो उसकी सत्ता में कितनी है? 24 है। तो 24 और 21 है। परंतु एक मत ऐसा है कि द्वितीयोपशम करने के लिए वो विसंयोजना नहीं भी करता है और अनंतानुबंधी को उपशम आता है, तो उसकी सत्ता कितने की रहेगी? 28। यानी उपशम श्रेणी में मोहनीय का सत्व कितना हो सकता है? 28 का हो सकता है, 24 का हो सकता है और 21 का हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी है। यहां तक ख्याल भी आई बात। अब हम क्षपक श्रेणी की बात देखेंगे। क्षपक श्रेणी मोहनी की कितनी सत्ता के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ेगा? यानी वो क्षायिक समय दृष्टि होना चाहिए। तो 28 और 24 वाला तो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा? 21 वाला। 21 में मात्र चारित्र मोहनीय है और उसको क्षय करते करते ऊपर चढ़ने वाला है। तो 8वें गुण स्थान में आया, सत्ता कितने की रहेगी? हाँ, 8वें में कितना कम करेगा? 8वें में हमने सत्ता की विच्युति नहीं देखी थी, वहां कोई क्षय का कार्य नहीं होता है। अब 9वें गुण स्थान में आया तो पहले कितने प्रकृतियों का क्षय करता है 9वें गुण स्थान वाला? वो जो 16 देखा था ना, वो सभी इन जनरल बात की थी। पहले 16 का क्षय होता है हमने, और 148 का हिसाब लगाया था, तब हमने 16 की बात की थी। यहाँ हम मात्र मोहनी की बात कर रहे हैं। तो वहां हमने पहले 16, फिर 8, फिर 1 वगैरह बातें देखी थी। हम उसको नहीं सोच रहे हैं, वो टोटल प्रकृतियां सभी मिलाकर बात बताई थी। नहीं समझे? 9वें गुण स्थान में शुरुआत में 16 का क्षय किया था, उसमें तो स्त्यान वृद्धि की 3 थी आदि, और फिर बाकी कौन सी थी? नरक गति, नरगत्यानुपूरी, फिर तिर्यंच गति, गत्यानुपूरी और एक इंद्रिय संबंधी। यानी टोटल ये 13 और 3 16 का क्षय हुआ था। उसमें मोहनी की कितनी थी? कोई नहीं थे। दर्शनावरण की थी 3 और नाम कर्म की थी 13। यहां हम मोहनी की बात कर रहे हैं। तो पहले भाग में 16 से उसे कोई लेना देना है। फिर 16 के बाद हुआ था 8 का क्षय। 8 में किसको लिया था? अप्रत्याख्यानावरण की 4 और प्रत्याख्यानावरण की 4। तो 21 की सत्ता सहित
चढ़ रहा था श्रेणी, शपक श्रेणी की बात है, तो 8 का क्षय किया तो वहां कितनी प्रकृतियां रही? 13। तो अभी जरा पहला ये चार्ट देखो, जरा हम सत्व स्थान देखेंगे ना, ये 28, 27, 36 के 3 स्थान देखे, मिथ्यात्व गुण स्थान में तो है ही है। ये 28 वाला सासादन में भी था, तीसरे में भी था, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में भी था, है ना। अब यहाँ 23 वाला कौन सा है? 24 के बाद 23 में मिथ्यात्व का क्षय कर दिया, 23 वाला हो गया। सम्यक मिथ्यात्व का क्षय किया, 22 वाला हो गया। सम्यक प्रकृति भी नष्ट हुई, 21 का हुआ। अब एक क्षयिक समय दृष्टि है और 21 की सत्ता सहित क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है। तो पहले में पहले कितने प्रकृतियों का क्षय करेगा? 8 का। तो 8 का 21 माइनस 8 तो 13 का हो जाता है। अब यहाँ पर किसका क्षय करेगा? नपुंसक वेद का क्षय करेगा, 12 पर आ जाएगा। स्त्री वेद का क्षय करेगा, 11 पर आ जाएगा। फिर हास्यादि 6 9 कषाय का क्षय कर देगा, 5 पर आ जाएगा। पुरुष वेद भी जो नया नया बंदा है उसका भी क्षय हो जाएगा, 4 पर आ जाएगा। फिर क्रोध, संज्वलन क्रोध 3 पर, मान गया 2 पर, और माया गई, लोभ रह गया। तो एक सत्ता में है, कब तक है? 10वें गुण स्थान तक। तो अभी हम सत्व के स्थान देखेंगे। क्षपक श्रेणी चल रहा है, ये उपशम श्रेणी के 3 समझ में है ना। अब क्षपक श्रेणी में अपूर्वकरण में कोई क्षय नहीं होता तो 21 का स्थान है। अनिवृत्तिकरण में 8वें से 9वें में एंटर हुआ तो स्टार्टिंग में 21 थे, 21 में से बीच वाले 2 कषाय चौकड़ी गई, 8 गए तो 13 पर आ गया। फिर नपुंसक वेद का क्षय किया, 12 का स्थान हुआ। ये सब 9वें गुण स्थान में ही हो रहा है। फिर स्त्री वेद का क्षय हुआ, फिर हास्यादि 6 9 कषाय गए, 6 कम हो गए ना, 11 में से 5 पर आ गया। पुरुष वेद गया, 4 संज्वलन रह गया, सत्ता में इतने हैं। फिर क्रोध का क्षय हो गया, फिर मान का, फिर माया का। अभी लोभ है, 9वें गुण स्थान के अंत तक लोभ है। ये तो बादर लोभ था। 10वें में भी, अभी आगे यहां नहीं लिखा, 10वें में कितना सत्व रहेगा मोहनीय का? 10वां ने क्षपक 10वां, 1 की सत्ता है। कौन से? सूक्ष्म लोभ है। 11वें में कितनी सत्ता है? 11वें में एक क्षपक श्रेणी है, 11वां नहीं आता। तो 12वें में मोहिनी की सत्ता नहीं है, तो सत्ता के स्थान हम 1 तक गिनेंगे। तो मोहिनी के सत्व स्थान हमने देखा 28 वाला, 27 वाला, 26 वाला, फिर 24 वाला। तो मेरा प्रश्न है 26 में से कौन से माइनस किए तो 24 हुआ? 26 वाला 24 वाला कैसे हुआ? 26 वाला मिथ्या दृष्टि है, वो 24 में नहीं आता है। जो 28 वाला है, जो सम्य दृष्टि है, वो अनंतानुबंधी को उसका विसर्जना करके वो 24 वाला, यानी कोई 27 वाला 24 वाला हो जाएगा या 26 में से 24 होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये सत्व स्थान कितने आसान है, हमें केवल मोहनीय को देखना है। पहले तो हम टोटल सत्व की बात देखी थी, कहाँ कितनी की उच्चित्ति होती है, वो तो अनेक जीवों की बात थी। और यहाँ तो एक जीव एक काल में उसका सत्व कितना हो सकता है, उसको हम कहेंगे सत्व स्थान। ये तो मोहनीय के जो है ना, ये गुणस्थान ही उसके मोह के उदय या सत्ता की अपेक्षा बताए जाते हैं, स्पेशली बंध और सत्ता की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा। इसलिए मोहनीय के सत्व स्थान समझना भी आसान है। 28 की सत्ता है, या विसर्जना करके द्वितीयोपशम करने वाले के 24 की सत्ता है, या जो क्षायिक समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उसके 21 की सत्ता है। 3 पॉसिबिलिटी है। तो ये 1 मिनट, ये मोहनीय के जो हमने सत्व स्थान देखे हैं,
अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या डाउट है? असंय अनंतानुबंधी की विसर्जना करके क्या प्रश्न रिपीट करना जरा उनका। हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, अनंतानुबंधी की विसर्जना कौन करता है? क्षोभशम सम्यक दृष्टि। तो वो अनंतानुबंधी की विसर्जना करके क्षोभशम सम्यक्त्व में कितने काल तक रह सकता है, ये आपका प्रश्न है ना। हाँ। तो जो क्षोभशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल है वही अनंतानुबंधी के बाद, यानी मान लेते कि उसने क्षोभशम सम्यक्त्व प्राप्त किया और अंतर्मूर्त में उसने विसर्जना की, अब वो मिथ्यात्व में नहीं गया है, उसका सम्यक्त्व बना रहा, तो क्षोभशम सम्यक्त्व का जो उत्कृष्ट काल है उसी को हम कहेंगे। कितना है? 66 सागर, 1 के 2, तो उसको सम्यक तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो सम्यक मिथ्यात्व में आ गया है, तो सम्यक भी रहा ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, विसर्जना की अवस्था में रहा, विसर्जना करके भी तीसरे में आया और फिर चौथे में चढ़ गया, तो उसकी अनंतानुबंधी रहित वाली सत्ता है और एक 66 सागर तक रह सकता है। और इसमें एक कंडीशन है, अकेले चौथे गुणस्थान में कोई 66 सागर रह सकता है क्या? नहीं रहेगा। जो 66 सागर के क्षोभशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 66 सागर कहा है, वो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मिलकर का काल है। अगर कोई जीव है क्षोभशम सम्यक दृष्टि और चौथे पांचवे में ही होता रहेगा, यानी देव में गया तो चौथे में रहेगा, मनुष्य में आएगा तो चौथे में आएगा, फिर पांचवे में जाएगा, इस तरह से उसका टोटल काल है वो 42 सागर ही हो सकता है। अगर वो संयमी नहीं होगा तो 66 सागर नहीं होता उसका काल, और मात्र चौथे में रहा और क्षोभशम सम्यक दृष्टि रहा तो 33 सागर देवायु और पहले वाले भव की और बाद वाले भव की थोड़ी, क्योंकि बाद वाले भव में तो संयम होने वाला है, तो उसका पूरा करोड़ पूर्व नहीं ले सकते उसमें, वहां से आए तो संयमी होगा ही और मोक्ष भी जाएगा। इस तरह से साधिक 33 सागर कहेंगे, अकेले चौथे गुणस्थान में रहने का काल क्षोभशम सम्यक्त्व के साथ। हाँ हाँ हाँ, बरोबर। उसमें क्या? देखो देखो, ये जो है क्षोभशम सम्यक दृष्टि जीव दूसरे गुणस्थान में क्यों नहीं आता? प्रथम उपशम वाला आता है। प्रथम उपशम में तो उसने कैसे उपशम किया है? तो दर्शन मोहिनी जो है, यानी जो उसकी 3 प्रकृति है, वो अभी उपशमित पड़ी है। उसके पहले उसने क्या किया था? एक गैप, दर्शन मोहिनी के जो निषेक क्रम से उदय आने योग्य थे, तो बीच वाले कुछ निषेक नीचे ऊपर होकर उसमें एक गैप तैयार हुई, और गैप के ऊपर के जो सारे निषेक है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, वो सारे उपशमित हो गए। उपशमित हो गए यानी क्या? अपनी जगह छोड़कर उदय में नहीं आ सकते, और नीचे जो थोड़े थे वो उदय में आकर खिर गए। उदय में आकर खिर गए तो अभी यहाँ दर्शन मोहिनी का एक भी निषेक नहीं है, तो उसको इस काल में औपशमिक सम्यक्त्व हुआ। ये उपशम सम्यक्त्व की जो पोजीशन। उस समय अनंतानुबंधी कैसा था? तो अनंतानुबंधी तो उदय के समय से उसके निषेक बने थे, केवल उदय रूप निषेक अप्रत्याख्यानादि रूप से उदय में आता था, इसलिए इसका उपशम काल चल रहा है। तीनों ही उपशमित है, वो उदय में नहीं आ सकते, तो अनंतानुबंधी तो उदय में आ सकता है। जीव के परिणाम बिगड़े, उपशम सम्यक तो प्राप्त करते ही उसे उदय नहीं होगा। विशिष्ट यथायोग्य अंतर्मूर्त बीत गया, औपशमिक सम्यक भी रहा, वो भले वो चौथे वाला हो, पांचवे वाला हो या छठे वाला हो, तो अनंतानुबंधी का उदय हो जावे तो वो गिरकर दूसरे में आता है। और फिर मिथ्यात्व, वो तो थोड़े काल के बाद उदय में आएगा, क्योंकि उसके यदि एक समय बाकी है या 6 उली बाकी है, जब वो उदय में आएगा तो वो दूसरे से पहले में चला जाएगा। अब सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है किसी का, क्षोभशम सम्यक दृष्टि है,
तो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, वहां कोई गैप बेप नहीं हुई है, वहां तो तीनों ही प्रकृति है। कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तीनों की ही निषेक रचना है। अब उदय के सन्मुख तीनों ही है, फिर भी उदय किसका चल रहा है? सम्यक प्रकृति का। अन्य दो क्या होगा? एक समय में टर्न होकर उदय में आ जाएगा। स्थिति पूरी हुई है, उसको उदय में आना ही है। तो मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आ रहे हैं, और अनंतानुबंधी वो अप्रत्याख्यानादि रूप होकर उदय में आए। यानी दोनों ही के परमाणु दूसरे निषेक में पड़े हैं। यदि अनंतानुबंधी का उदय आता है तो साथ साथ मिथ्या तो भी पड़ा है वहां, उसका भी उदय आ जाएगा। इसलिए क्षौषम सम्यक दृष्टि जीव दूसरे गुणस्थान में नहीं आता, डायरेक्ट पहले में जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय होते होते उसके साथ मिथ्यात्व का उदय होगा, पर प्रथमोपशम वाले को ऐसा नहीं होगा। अनंतानुबंधी का उदय तो होगा क्योंकि वो दूसरे निषेक में पड़ा था, और मिथ्यात्व तो गैप के ऊपर पड़ा है, उसको उदय आने के लिए अभी समय बाकी है। ख्याल में यही बात। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। कौन बोल रहा है? एक छाछठ सागर या दो छाछठ सागर कंप्लीट होने के बाद नियम से जीव शायद लेके मोक्ष जाता है या मिथ्यात्व में भी आ सकता है? हाँ, आपका ये प्रश्न है। एक छाछठ सागर हमने सम्यक्त्व का काल बताया। अब जो दो छाछठ सागर है वो मिथ्यात्व का अंतर है। काल और अंतर हमने देखा था ना गए फरवरी में, हमने वो काल अंतर उसकी बात देखी थी। अंतर यानी क्या? मिथ्यात्व गुणस्थान छूटा, यानी छूटा ने क्या हुआ? सम्यक्त्व हुआ। तो छाछठ सागर तक वो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान तक रहा। अभी छाछठ सागर में अंतर मुहूर्त बाकी था, तो तीसरे में आया। मिथ्यात्व में नहीं गया है, पर सम्यक तो छूट गया है। हाँ, तीसरे में आया, और तीसरे से फिर चौथे में गया, फिर छाछठ सागर रहा। तो मिथ्यात्व का अंतर। हाँ, अगर वो पूरा छाछठ सागर लेते हैं तो कृतकृत्य वेदक का काल गिनकर छाछठ सागर हो सकता है। क्षायिक किया तो वो कृतकृत्य वेदक को भी हम क्षौषम सम्यक्त्व में गिनेंगे, इसलिए छाछठ सागर होता है। तो क्षायिक होता है, सम्यक तो क्षायिक हुआ, तो क्षायिक होते ही उस भव में मोक्ष जाने का नियम नहीं है। हो सकता है एक देव का भव करके आवे ऐसा। जो क्षायिक होता है वो मिथ्यात्व में कैसे आएगा? हाँ, कृतकृत्य वेदक यानी उसको कहेंगे हम वेदक सम्यक्त्व। क्यों? सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व नष्ट हो गए हैं, अकेले सम्यक प्रकृति का सत्व है एक अंतर्मूर्त तक, और वो नियम से क्षायिक होगा। यानी कृतकृत्य अवस्था में फिर ऐसा रिवर्सिबल होकर मिथ्यात्व का उदय हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक बार क्षायिक होने के बाद या उसी भव में मोक्ष जाएगा, या जैसे पहले आयु बांधी है, भोग भूमि का भी हो सकता है, वहां से फिर देव में जाएगा, वहां से मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा। उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। जरा एक कोई प्रश्न पूछा। हाँ, आपका ये प्रश्न है 33 सागर की आयु वाला है सर्वार्थ सिद्धि, तो 66 सागर कैसे होते हैं? अपने आप को बोला था वो एक भव नहीं गिनना है। जैसे महावीर के सम्यक दर्शन कब हुआ? सिंह की पर्याय में। उसके बाद क्या किया उसने? कौन कौन सी पर्याय में जन्मा होगा? 10 भव कहाँ बिताए? पहला तो तिर्यंश का था, सम्यक दृष्टि तिर्यंश कहाँ गया होगा? देव में गया, फिर मनुष्य हुआ, क्योंकि देव समय दृष्टि मनुष्य होगा, मनुष्य समय दृष्टि देव में चला जाएगा। तो देव का मनुष्य का भव करके अंतिम भव में महावीर के रूप में जन्मा और मोक्ष किया। तो इस तरह से उसको 66 सागर हो सकते। हाँ, हाँ, जो सर्वार्थ सिद्धि में है वो नियम से मनुष्य होकर उसी भव में मोक्ष जाएंगे। एक भव पूरा करके कोई मिथ्यात्व में जा सकता है। जैसे ये कृतकृत्य वेदक का काल लेकर तो क्षायिक ही होगा। पूरे 66 सागर कृतकृत्य वेदक के साथ ही होते हैं। अगर वो मिथ्यात्व में जाने वाला है तो अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में जाएगा।
यानी दूसरे 66 सागर में अंतर्मूर्त बाकी था, तब मिथ्यात्व में चला गया। पहले 66 सागर में भी हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। अरे 66 सागर क्या, एक अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में जा सकता है। ये उत्कृष्ट काल की बात है। सब ये हमें उत्कृष्ट काल गिन रहे, क्षोभशम सम्यक्त्व में रहने का उत्कृष्ट काल 66 सागर बताए। देखो, जब 33 सागर की देवायु 5वें गुणस्थान वाला बांधेगा, संयमी को ही होते। अरे संयमी को ये सारे न ग्रवेक के ऊपर तो सारे संयमी ही जाएंगे, और ये भी द्रव्यलिंगी ग्रवेक में जाएंगे। उनका पहला गुणस्थान हो सकता है। अगर ऊपर के जो देव है वो नियम से मुनियों के ही हो गए ना, वो भव। 6ठे 7वें गुणस्थान बिना ना अनुदिश में जाएगा ना अनुत्तर में जाएगा, तो उसमें हम 33 सागर का भव नहीं गिन सकते। देव का मनुष्य का, देव का मनुष्य का, ऐसा गिनेंगे। हो सकता है कभी 10 सागर की बांधी, कभी 15 सागर की हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे धौला में वो कुछ एक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिए, इतने देव के भव होते हैं, इतने नरक के 2000 सागर में। ये कोई फिक्स नहीं है। 2000 सागर जो त्रस की स्थिति है, उसमें इतने देव के हो गए, कि जरूरी है उतने देव के हो गए? इतने नारकी के हो गए, क्या जरूरी है नारकी के हो गए? ऐसा हो सकता है। देखो, पॉसिबिलिटी 2000 सागर की त्रस स्थिति है। मनुष्य का एक भी न भव, एक भी न हो, ये हो सकता है। एक भी भव उसको मनुष्य का नहीं हुआ, पर एक भी देव का नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि 900 सागर तक उसको देव का एक भी भव नहीं मिला, बाद में हो गए। हो सकता है कि इसको पृथकत्व 100 सागर कहते हैं, हम 900 सागर मान लेते, वहां तक नारकी का एक भी भव नहीं हो सकता है। तो नारकी का नहीं हुआ तो क्या होगा? देव का, मनुष्य का, तिर्यंश का करेगा, ये भी हो सकता है। तिर्यंश के तो भव नियम से होगे ही होगे, पर मनुष्य का एक भी न हो, ये हो सकता है। तो मनुष्य के अधिक से अधिक कितने हो गए? 2000 सागर में 48 ही भव होते, ये नहीं, ये बराबर नहीं है। ये 48 की बात लगातार भवों की बात है। तिर्यंश आयु का अंतर पड़े, हाँ। देखो, इनका ये प्रश्न है, ये त्रस में आया और उसने पहला भव तिर्यंश का किया। त्रस यानी द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई भी हो सकता है। और फिर तिर्यंश आयु में अंतर पड़ा, यानी उसने तिर्यंश आयु बांधी ही नहीं बीच में, तो क्या होगा? तो देव, नारकी और मनुष्य, तो कितने बार मनुष्य होगा? यही तो मैं कहना चाहती हूँ। तो असंख्य तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, लब्धि अपर्याप्त को गिनो बीच। हाँ, वो बहुत सारे हो सकते हैं। यही तो मैं क्या कह रही हूँ, उसके बहुत सारे भव हो सकते। 48 भवों की जो लोगों की मान्यता है ना, 2000 सागर में 48 भव होते हैं। किसी भी आगम में ऐसा नहीं लिखा है, पर लगातार भवों की बात है। मनुष्य मरकर मनुष्य, मनुष्य मरकर मनुष्य कब होगा? जब वो मिथ्यात्व में रहेगा तब। सम्यक दृष्टि मनुष्य मनुष्य में नहीं जाएगा, तो लगातार मनुष्य के भव होता रहेगा। क्योंकि मनुष्यायु बांधने, मनुष्य जब मनुष्यायु बांधता है तो मिथ्यात्व अवस्था में बांधता है। सुन लो, सारे महाविद्यालय में जाना चाहते ना, मिथ्यात्व में रहना पड़ेगा। हाँ, क्या फेवरेबल है? पहले 48 होते थे, इससे बहुत सारे मनुष्य। अरे किसी भी भव में ये कार्य होता है, मनुष्य ही क्यों बनना चाहते हैं? अरे सम्यक तो धारण कीजिए, फिर संयम धारण करने की बात। बिना सम्यक्त्व के संयम होता ही नहीं है, वो द्रव्ययम हो जाता है। उसको संयम नाम नहीं देते। लोकांतिक भाव, लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि, लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि, तो एक भवतारी होते हैं। अन्य भी बहुत एक भवतारी होते। सारे दक्षिण के इंद्र एक भवतारी होते। शची इंद्राणी एक भवतारी होती है। उनके चारों लोकपाल भी एक भवतारी होते। और अन्य भी हो गए ना,
ये जरूरी नहीं कि वो, ये नियम से होने वाले की बात है। अन्य भी कोई जीव एक भाव अवतारी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ये इंद्र के सौधर में इंद्र की तो बात आती ही आती है, पर दक्षिण इंद्रों के ले लेंगे लोकपाल। हाँ, निरंतर की बात है ना, बीच में मिथ्यात्व में नहीं गया तो लगातार 42 सागर तक वो सम्यक दृष्टि रहा। बिल्कुल, देखो इनका प्रश्न ऐसा है, अब वो देव है सम्यक दृष्टि, तो गर्भ में आए तो सम्यक दृष्टि रहेगा कि मिथ्यात्व हो जाएगा? अरे तो कंटिन्यूअस उसी को हम 42 सागर तभी गिनेंगे, है ना। क्या ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम करणान योग के आगम आपको बता रहे। अब देखो किसी विशिष्ट व्यक्ति ने क्या कहा उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं भी बोलते बोलते कुछ चूक जाऊं, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है उस बारे में अनभिज्ञ हो। कोई विद्वान है तो सभी करणान योग के स्पेशलिस्ट हो ही, ऐसी बात हो सकती है। उसके बाद ऐसे नहीं देखना है, हमें करणान योग ने आगम से देखना है। आगम में जो लिखा है, हमारे पास आगम लिखे हुए। बेंगलोर के रमेश जी भंडारी साहब कुछ बोलना चाहते थे। हाँ, बोलो। नहीं, आज गुरुदेव के प्रवचन में 3 बार जय दबला का उच्चारण किया था। हाँ, जय दबला का, तो उधर उन्होंने क्या बोला था कि केवल ज्ञान की पर्याय भी पारिणामिक है, परम पारिणामिक नहीं है। तो उसको थोड़ा सा समझाइए। अरे अभी नहीं, खुशी की बात है कि वो जय दबला का 3 बार। अरे उन्होंने जयदला की कितने बार के उद्धरण की, उनके ग्रंथों में करणान योग के उद्धरण बहुत बार आए और सूक्ष्म में सूक्ष्म बातें उन्होंने बताई। सहज रूप से एका दूसरा वाक्य बोलते, पर उसकी सूक्ष्मता हमारे ख्याल में आती। हमने गुरुदेव के जितने जो वर्ड टू वर्ड प्रवचन है या जो ऐसे भी प्रवचन है, सारा हमारा तो अभ्यास बहुत बार हुआ है। उनके सारे करणान योग के उद्धरण हमने पीछे के पेज पर लिखे हुए। गुरुदेव ने करणान योग के बारे में जब जब बोला है उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने भेज दिया है निशा जी को पास। वो करेगी कुछ भविष्य में, कि उनका अभ्यास था। और धवला के ऊपर 8 भाग तक उन्हें 2 बार प्रवचन किए थे जब रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, क्योंकि यही बात निकली थी हमारे भूगोल के शिविर में। और उस समय सोनगढ़ की बहुत सारी ब्रह्मचारी महिलाएं सामने बैठी हुई थी, और तब ऐसी बात हुई थी कि यहाँ देवलाली में ही शिविर हुआ था और मैंने पंचलब्धि की क्लास ली थी। तब एक गुजराती महिला आई और मेरे से झगड़ने लगी, क्या आपने गुरुदेव को कभी सुना है? हमने बोला सुना है, उन्हीं से तो सब प्राप्त हुआ है। उसके पहले भले हम मूल दिगंबर थे और वो सारे धार्मिक क्रियाओं में ही धर्म मानने वालों में से थे, तो उनके प्रताप से हमें सारा ये ज्ञान हो गया है। नहीं, आपने नहीं सुना। अच्छा, बोले मुझे से आपसे मालूम है ज्यादा कि मैंने नहीं सुना है, तो क्यों ऐसा? तो कहते गुरुदेव ने कभी करणान योग के ऊपर बोला नहीं है और आप अपने को बहुत सियानी समझती है कि आप करणान योग के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरुदेव भविष्य में तीर्थंकर हो गया ऐसा आप मानती हो? हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो वो कौन से अनुयोग का उपदेश देंगे? हाँ, क्योंकि तीर्थंकर को अगर मानते हो आप, तो कोई भी तीर्थंकर चारों अनुयोगों का उपदेश देंगे, तो आपको इसमें ऐसा दुख क्यों हो रहा है? यानी क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम हुआ हो सकता है, परंतु इसलिए अन्य का निषेध तो नहीं होने चाहिए। किसी एक अनुयोग का आप कथन करो, अभ्यास करो, उसमें विशेष रुचि है, आपको विशेष उसके समझन पड़ती है, इसलिए अन्य अनुयोग बेकार की बात है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। लोगों को लगता है क्या करणान योग में बहुत विकल्प होते हैं। जब धंधा पानी करते तो उस विकल्प का निषेध नहीं है। खाने के लिए रोटी बनाए के, चावल बनाए के, अभी इडली बनाए, उसमें विकल्प में कुछ डर नहीं लगता है। कौन से विकल्प से डर लगता है? डर नहीं। यानी सर्व हो गया समय। हाँ, अच्छा किया।
अभी है 5 मिनट है। हाँ देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कर्मों का न्याय नहीं है, कोई निगुण से निकल कर मनुष्य होकर मुक्त चला जाए। हाँ आप कहते, आप कह रहे ये शासर सागर तक समय दृष्टि रहा, फिर मिथ्यात्व में आया पूरे शासर सागर के होने के पहले, और हो सकता है निगोदादि पर्याय में, क्योंकि ऐसे अनंत जीव पड़े जिनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहे, सभी जीव समासों में पड़े हैं ऐसे जीव। और कोई ऐसा है निगोद में से निकला, नित्य निगोद मत कहना, निगोद में से निकला, कौन सा बादर निगोद में से, और मनुष्य में आकर उसी भाव में मोक्ष चला गया। तो उस बादर निगोद ने मनुष्यायु बांधी कि नहीं बांधी? मनुष्य गति सब शुभ प्रकृतियां है, औदारिक शरीर अंगोपांग नहीं, वज्र वृषभ नाराज सहनन भी बांध कर आया है, तभी मोक्ष में जाएगा। तो उसने कैसे शुभ भाव किए होंगे? क्योंकि हम शुभ भाव क्रियाओं में समझते हैं, उनके संक्लेश विशुद्धि सहज रूप से होती है, उस पर्याय के योग्य संक्लेश और विशुद्धि होती है, और वहां कौन सी प्रकृतियां बन सकती है ये हम कर्णानुयोग के आधार से बता सकते हैं। तो वो निगोद में से मनुष्य में आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये बात हो सकती है। हाँ हमने बताया था अग्नि का एक और वायु का एक, वो मनुष्य में नहीं आ सकते, बीच में एकाध भाव करके आ सकते हैं, पर निगोद में से मनुष्य में होने आने के लिए कोई निषेध नहीं है। ये जीव के परिणाम अभी वहां कोई सोच समझ कर करता होगा, उनके मन तो है ही नहीं है, एक इंद्रियों के मन है क्या? तो वो कैसा सोचता हो अभी कैसा करूं तो मैं मनुष्य हो जाऊंगा। और हम इतने सियाने हैं, संगी पंचेंद्रिय है, हम बारंबार सोचते हैं हम क्या करेंगे तो मनुष्य हो जाएंगे। ये अभिप्राय की भूल है अपनी। हाँ ये सब सहज है, अपने आप ही हो रहा है, परंतु हमने अपनी बुद्धि से उल्टा मान के रखा है। कुछ करेंगे तो पाएंगे ऐसा लगता है, करेंगे तो पाएंगे, नहीं क्या करेंगे तो पाएंगे। बोलो कल्पना बेन क्या करना चाहते हैं? कुछ उपवास करना चाहिए, यात्रा करना चाहिए, है ना, बाहर से व्रतादि अंगीकार कराएंगे, प्रतिमाएं धारण करेंगे तो जल्दी सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? व्रत उसका निषेध नहीं है, उसको भी अगर सम्यक तो होना है तो तत्व विचार से होगा। तो सम्यक तो होने के लिए पहले कोई व्रतों की आवश्यकता। चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत। कोई व्रत नहीं है उनके, परंतु तत्व निर्णय परफेक्ट है और तत्व विचार के काल में उसको सम्यक तो होने वाला है। मिथ्या दृष्टि जीव जो कुछ क्रियाएं कर रहा है, भाई व्रत के नाम पर हो या स्वाध्याय के नाम पर हो, उसमें उसको अभिमान हुए बिना रहता नहीं है। व्रत करने वाला मानते मैं इतना व्रती हूं, उसमें उसको अहमपना हो जाता है। और हम स्वाध्याय कर रहे तो हमको इसमें कि हमने इतना स्वाध्याय किया, अरे हम भी पढ़ते लोगों को भी पढ़ाते हैं ना, तो कितना अभिमान होना चाहिए कि नहीं चाहिए। सभी है जो एटम बोर्ड बता रहे हैं, आप सब एटम बोर्ड पे चलने वाला है, तो संसारी जीव अभी संसार में रहकर ऐसे कौन से भाव करे, जिस भाव अगर नहीं करे तो करे कौन से भाव करे? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है कि जो कि जीव कौन सा भाव करे तो आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रश्न में ही आपका उत्तर है। क्या कहते हैं? कोई भी भाव जीव सोच समझकर कर नहीं सकता, तो क्या करे? फिर आखिर प्रश्न यही ना, करे तो क्या करे? करे तो क्या करे? ये जो पर्याय बुद्धि पर्याय है ना, हम पर्याय को करना चाहते हैं, अशुभ छोड़कर कुछ शुभ करना चाहते हैं। आप कहने हमने शुभ नहीं करना चाहते, हम शुद्ध करना चाहते हैं। तो शुद्धोपयोग करना चाहने से होगा क्या? आज प्रवचन में क्या आया? एक समय की पर्याय उसका भी करता नहीं है, उससे भी रहित ऐसा जो स्वभाव है, केवल ज्ञान के पर्याय से भी रहित है। पर्याय एक समय की है और स्वभाव तो त्रिकाल है, और उसमें से अनंत काल तक केवल ज्ञान निकले इतनी उसमें सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य कब पैदा होती है? अरे है और है। तो उस स्वभाव भाव में मैंपना स्थापित करना है, ये सब ज्ञान में कर रहा है। कौन से भाव करूं, इसका अर्थ है मैं भाव वाला हूं, अब ये भाव छोड़ू और ये भाव करूं, यही मिथ्या अभिप्राय है। ख्याल में आती है बात? यानी कौन से भाव करूं, ये जो प्रश्न उठते हैं ना, अभी क्या करूं, मैंने इतना पढ़ा, अभी कौन सा पढ़ूं? यानी पढ़ने से सम्यक तो होगा। अभी मुझसे कोई उपवास व्रतादि नहीं होते, अब मैं क्या करूं, तो उससे सम्यक तो होगा। तत्व विचार से होगा, पर तत्व विचार करना है नहीं क्या?
तो 7 तत्व क्या है उसका अभ्यास करना चाहिए। तो उसमें मैं कौन सा तत्व हूं, और फिर वो आश्रय बंध कौन सा तत्व है, मेरी पर्याय है वो। फिर भी उससे रहित मैं कैसा हूं उसको बारंबार अभ्यास करना चाहिए, और उसी में ज्ञान के द्वारा ज्ञान में लीन होना चाहिए। जब द्रव्यान योग का विषय निकलता है ना, हम भूल जाते हैं अपना समय हो गया। यही करने योग्य है। अभी हम यही रुकेंगे, 15 मिनट के बाद मिलेंगे, तब प्रश्न पूछना आपका। बोलो 2400 भगवान जय।